बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दुनिया को अलविदा कह दिया। अतुल ने मौत से पहले एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस वीडियो में इंजीनियर अतुल ने ससुराल पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की थी। अब अतुल की मौत के बाद कई नई जानकारियां भी सामने आ रही है, जिन्हें हम विस्तार से बता रहे हैं। बता दें कि अतुल की मौत आम मौत नहीं, बल्कि उनकी पत्नी निकिता और सास निशा सिंघानिया द्वारा षड्यंत्र रचकर हत्या की गई है। साथ ही साले और जज ने भी उनकी हत्या में अहम भूमिका निभाई। सिस्टम की मार से अतुल हार गए और उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता हो। वहीं अब समस्तीपुर में अतुल के चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल ने बताया कि शादी के 1 साल बाद ही अतुल सुभाष को उनकी पत्नी अपने दबाव में रखने के प्रयास में जुट गई थी, लेकिन अतुल पत्नी के दबाव में नहीं आए। इसके बाद उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह से ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया, उससे अतुल मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहते थे। अतुल को मारने वाले केवल उनके ससुराल वाले ही नहीं थे, बल्कि सिस्टम की मार भी अतुल पर पड़ी। वहीं देश में ऐसे एक अतुल सुभाष नहीं, बल्कि अनगिनत अतुल सुभाष हैं जिन पर ससुराल की मार के साथ सिस्टम की मार भी पड़ी। इन सब से हार कर कई मौत को गले लगा चुके हैं। अतुल को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं अतुल के चचेरे भाई ने बताया कि 2019 में शादी.com के माध्यम से अतुल व निकिता सिंघानिया की शादी हुई थी। निकिता यूपी के जौनपुर की रहने वाली है। 1 साल बाद ही पत्नी ने अतुल को अपने दबाव में लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो खुद भी काम करती थी। बजरंग के मुताबिक अतुल की पत्नी चाहती थी कि अतुल परिवार से अलग होकर उसके कहे अनुसार ही चले, लेकिन वो उनके दबाव में नहीं आए। तब पत्नी, सास, ससुर, साले व अन्य ने साजिश रचकर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अतुल को इस हाल में पहुंचा दिया कि वो दुनिया को ही अलविदा कह दे। आपको बता दें कि 1 साल में उन्हें 40 बार कोर्ट का चक्कर लगवाया गया। जी हाँ, अतुल के परिजनों का कहना था कि कोर्ट के पेशकार ने अतुल को कुछ ले देकर मामले को निपटाने को कहा। पेशकार ने जज को पैसे देने की भी बात कही थी। चचेरे भाई ने न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमेशा लड़का या फिर पुरुष ही गलत नहीं होता है। इस बात को कोर्ट को भी समझना चाहिए था। इस बात को कोर्ट समझता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अतुल के पिता की पूसा बाजार में सुमन श्रृंगार स्टोर नाम से दुकान है। अतुल 2 भाई थे। छोटा भाई दिल्ली में मोदी अकाउंट्स में काम करता है। अतुल ने प्रारंभिक शिक्षा पूसा में ही ग्रहण की, वहीं उच्च शिक्षा दिल्ली में पूरी की। उनका पूसा के लोगों से भी गहरा लगाव था, जिससे उनकी मौत की खबर सुनते ही सभी सन्न रह गए। उनकी मौत की खबर से पूसा बाजार के दुकानदार भी काफी शॉक्ड थे। सभी का कहना था कि अतुल सीधे साधे इंसान थे, वो सभी की इज्जत करना जानते थे। लोगों का कहना था कि अतुल की पत्नी भी बेंगलुरु में ही रहती थी, लेकिन प्रताड़ित करने के लिए जौनपुर में केस कर रखा था, जहां जल्दी जल्दी मुकदमे की तारीख पर उन्हें बुलाया जाता था। बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में IT प्रोफेशनल अतुल सुभाष की मौत के मामले ने देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, अतुल सुभाष और उनके परिवार पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली पत्नी निकिता सिंघानिया ने कुल 9 केस दर्ज करवाए थे। हालांकि इनमें से कई केस पत्नी ने यह कहकर वापस ले लिए कि उसे जानकारी नहीं है या वकील ने उसकी मर्जी के बिना केस फाइल किए थे। आपको बता दें कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने जौनपुर कोतवाली में 24 अप्रैल 2022 को क्राइम नंबर 115/2022 पर IPC की धारा 498, 323, 504, 506 और 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम में FIR दर्ज करवाई थी। जी हाँ, FIR में पति अतुल सुभाष मोदी के साथ अतुल की मंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को भी नामजद किया गया था। लेकिन अतुल सुभाष ने मौत से पहले अपनी पत्नी की घटिया मंसूबों को उजागर करके रख दिया। अतुल सुभाष ने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के एक आरोप पर सबूत के साथ सफाई दी है। अपने आखिरी नोट में अतुल सुभाष ने लिखा,
निकिता से उनकी मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। समस्तीपुर बिहार में निकिता अपने सास ससुर के बीच सिर्फ शादी के 2 दिन तक ही रही। उसके बाद वो अतुल सुभाष के साथ बेंगलुरु चली गई। 2 दिनों में निकिता अपने ससुर से 1 या 2 बार ही मिली। सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने शराब पीकर मारपीट करने पर साफ लिखा है, उसके जैसी मजबूत काठी वाला व्यक्ति अगर मारपीट करेगा तो कहीं हड्डी टूटती, खून निकलता, मारपीट का निशान पड़ता, कोई वीडियो, कोई फोटो होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा होने पर कभी पुलिस को ही सूचना दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि आज उनकी पत्नी जो आरोप लगा रही है वो पहले से ही ऐसी थी। जब वो उनके साथ रहती थी और प्रताड़ित हो रही थी तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई। एफआईआर में निकिता ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए मांगे, जिसके आघात से उसके पिता की मौत हो गई। जबकि कोर्ट में दिए बयान में निकिता ने साफ कहा है कि उसके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो हार्ट के मरीज थे, दिल्ली के एम्स से इलाज हो रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। निकिता ने अपने पिता की मौत के बाद पति और ससुराल वालों पर हत्या का एक और केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज करवाया था। हालांकि बाद में निकिता ने कहा कि उसे कोर्ट के द्वारा दर्ज केस की जानकारी नहीं है। 10 लाख रुपए दहेज मांगे जाने पर अतुल सुभाष ने लिखा, उसने खुद ही बिजनेस में जरूरत पर ससुराल वालों को 15 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ससुराल वालों ने बिजनेस में पैसा लगाने के बजाय 1 करोड़ का घर खरीद लिया। जब अतुल ने पैसे वापस मांगना शुरू किया तो अप्रैल 2021 में उसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए वापस किए गए। जो व्यक्ति खुद 40 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो वो 10 लाख रुपए की दहेज क्यों मांगेगा। अतुल ने सबूत भी दिखाया कि उनकी पत्नी उनसे पैसे लेकर अपने मायके ले जाती है। 30 से 35 लाख रुपए उनकी पत्नी ने उनसे ले लिए थे। जब पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं रहा तो उन्होंने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए और यही उनके लिए काल बन गया। एफआईआर में निकिता ने पति पत्नी के संबंध में हैवानियत का भी आरोप लगाया, जिसको अपने नोट के जरिए अतुल सुभाष ने खारिज करते हुए कहा, सिर्फ कह देने से हैवानियत या प्राकृतिक संबंध नहीं साबित होते, सबूत होना जरूरी है। अपने 24 पेज के अंतिम नोट में अतुल सुभाष ने प्रताड़ना का जिक्र करते हुए कहा कि दहेज प्रथा में एफआईआर दर्ज होने के बाद वो बेंगलुरु से, उसका छोटा भाई दिल्ली से और बूढ़े माँ बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी पर गए हैं। जिस व्यक्ति को साल भर में सिर्फ 30 छुट्टियां मिलती हों, वो निजी तौर पर 40 बार कोर्ट की पेशी पर पहुंचा है। अंतिम नोट के जरिए अतुल सुभाष ने न सिर्फ अपने और परिवार के ऊपर दर्ज केस को लेकर सबूत के साथ दलील दी, बल्कि अदालत प्रक्रिया में कैसे प्रताड़ना होती है उसका भी जिक्र किया है। बता दें कि जब मीडिया ने अतुल की सास और पत्नी से अतुल के अंतिम नोट पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उल्टा उन्होंने मीडिया को धमकाना शुरू कर दिया और जब मीडिया का जमावड़ा बढ़ा तो सास, पत्नी और साला भाग खड़े हुए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अतुल किस हालत से गुजरे होंगे और उनकी पत्नी, सास और साले की मानसिकता कैसी रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, जौनपुर। भाई एक बार बात तो कर लिया, एक बार हम लोग से बात तो कर। एक मिनट आ तो जाइए, एक मिनट सुन तो लीजिए। भाई आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से।